हाजी बोर्ड्स वालों, क्या हाल है। मैं सिद्धांत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 क्लासेस पे। तो इस चैनल पे मैं आपको क्लास 9 के फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट पहुंचाऊंगा एकदम नए अंदाज में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मोशन पे। ठीक, तो आज हम आपको मोशन से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट बताएंगे एकदम नए अंदाज में। तो शुरू करते हैं, हम अपना पहला लेते हैं मोशन। अब देखिए, हम अपने आसपास रहते हैं तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। बहुत सारी चीज क्या होती है, समय के हिसाब से अपनी जगह में परिवर्तन करती है। मान के चलिए अगर हम जा रहे हैं किसी बस से, ठीक ना, तो वहां पर सामने किसी दुकानदार को देखिए, दुकानदार वहीं बैठा होता है लेकिन हम उसके आगे से मूव कर जाते हैं, मतलब हमारा बस क्या है, मोशन में है। तो जब हम अपने आसपास की वस्तु के अनुसार अपने समय बाय समय अपने स्थान में परिवर्तन करेंगे, वही मोशन कहलाता है। और इसी में दूसरा बहुत सारा आदमी क्या आता है कि समय के हिसाब से, देखिए 10 सेकंड पहले भी वहीं बैठा हुआ था, अब बाद में भी देखिए तो वहीं बैठा हुआ है, तो समय के हिसाब से अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वैसे वस्तुओं को कहेंगे रेस्ट में। अपने आसपास हम या तो मोशन देखेंगे या आपको रेस्ट देखेंगे। रेस्ट का हिंदी शब्द होता है विराम। या तो कोई चीज विराम अवस्था में रहेगा या गति अवस्था में रहेगा। यही दो अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी अगर अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, अपने प्लेस में परिवर्तन कर रहा है समय के अनुसार, तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन। एंड इफ ए बॉडी डजंट चेंज इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर समय के अनुसार अपने स्टेट में चेंज नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, रेस्ट। ठीक, तो इतना अगर समझ गए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। और हम जुड़ते हैं आगे कि मोशन और रेस्ट ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है, आपस में दोनों में क्या है, संबंध है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आते हैं मोशन के टाइप्स में। तो नॉर्मल तो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अभी आपको नॉर्मल हम लोग देखते हैं चार प्रकार के मोशन होते हैं। एक होते हैं लीनियर मोशन। क्या होता है, लीनियर मोशन। फर्स्ट लीनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई गति करेगा एकदम सीधी रेखा में, अगर हम मोशन कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट पाथ में, तो उस टाइप के मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो अभी तक हम लोगों को तीन डिफिनेशन मिला मोशन का। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टाइम, वी कैन कॉल इट मोशन। रेस्ट का, ये इफ ए बॉडी डजंट चेंज इट्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी अगर समय के अनुसार अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो रेस्ट हो जाएगा। अर्थात उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन में आता है हमारा पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, अगर सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है, उसे हम लोग कहेंगे लीनियर मोशन। दूसरा मोशन में आ जाता है सर्कुलर मोशन। देखिए नाम में ही क्लियर है, सर्कुलर मोशन, यानी एक सर्किल पर क्या करेगा, मूव करेगा। कहां मूव करेगा, सर्किल पर। सर्किल मान के चलिए कि हम 0 माइल पहुंच गए। 0 माइल में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो दिनकर जी का मूर्ति बना हुआ है उसके चारों बगल हम लोग घूम रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप के मोशन जहां हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करेंगे, तो उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो इफ अ मोशन इज गोइंग टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। समझे। अब हम लोग आगे आ रहे हैं इस मोशन के थर्ड टाइप्स पर। देखिए नोट्स के लिए आप लोग को टेंशन नहीं कर लेना है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उस पर हम लोग अपलोड करेंगे। आप लोग वहां आइए, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको वहां पर पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये नहीं सोचिएगा कि सर मिटा रहे हैं तो फिर छूट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को सारे नोट्स बढ़िया कंडीशन में वहां पर अपलोड किए जाएंगे और आपको इस बात की नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड पर। थर्ड होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए घड़ी में देखे होंगे, पहले घड़ी आता था जिसके नीचे पेंडुलम लटका आता था, टन 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 बोलने वाला। वहां जो मोशन क्या है, ऑसिलेशन बेस्ड है। ये हमारा कोई पेंडुलम है, इसको कहते हैं बॉल। ठीक, तो इसका मूवमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगा, आएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। इस टाइप का गति जहां पर भी हो, वो मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसा आप नाव वाला झूला देखे हैं, नाव वाला झूला में क्या होता है, आदमी जाता है, इससे ऊपर आता है। इस टाइप का मोशन जहां कहीं भी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक फोर्थ टाइप पर। फोर्थ टाइप है हम लोग का पीरियोडिक मोशन। हर एक के नाम में ही उसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। पीरियोडिक मोशन, नाम में क्या आ गया, पीरियड, यानी अगर कोई मोशन पीरियड वाइज अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उस मोशन को कहेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर देखे होंगे सिलाई मशीन का सुई,
वो क्या करता है, मोशन को रिपीट करता है, ऐसे से करके चलता है आगे। वो क्या कर रहा है, मोशन को रिपीट कर रहा है, यानी एक निश्चित समय बाद वो फिर से वही मोशन कर रहा है, तो इसे मोशन को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो चैनल को एक बार फिर से लाइक कीजिएगा और जितने भी और भी आपके 9 क्लास के बच्चे हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु मूवमेंट कर रहा है या रेस्ट में है, तो उसके लिए एक टर्म आता है हम लोग का रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी ये पॉइंट हमको बताएगा कि वो मूवमेंट कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, रेस्ट में है, ठीक ना। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अभी मान के चलिए आप अपने दोस्त को कहीं पहुंचाने के लिए गए, ठीक, उसको ट्रेन पे चढ़ा दिए, फिर 5 मिनट बाद उसको फोन करके पूछते हैं कि भाई कहाँ है, तो वो क्या बोलेगा कि कोई स्टेशन का नाम देगा कि हम ये स्टेशन पहुंचने वाले हैं या इस स्टेशन से इतने किलोमीटर दूर है। ये जो स्टेशन का नाम दिया ये बता रहा है कि वो भी कहां पर है, उसका पोजीशन क्या है, ठीक ना। तो पोजीशन जो बताया वही क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट तो हम लोग ओरिजिन भी मान के चलते हैं। जब हम लोग ग्राफ करेंगे तो ग्राफ में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, द पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट that determines the place of the object, okay, that determines that it is whether in motion or rest। तो रेफरेंस पॉइंट हमको बताएगा कि मोशन हो रहा है या रेस्ट में है, समझे। यहां पर भी ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं देखना है। हाँ, अगला हम लोग का अगला टॉपिक होता है मोशन। जब स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसमें क्या क्या चीज चाहिए। मान के चलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये पॉइंट 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। तो अगर कोई मूवमेंट कर रहा है इस लाइन पर, ठीक, तब हमको अगर पता करना है तो मान के चलिए अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, पॉइंट 3 पर है, यानी इस पोजीशन ए पर है, तब अगर हम कहेंगे कि वो कहां पर है, तो आप बताइएगा कि ओरिजिन से वो 3 पॉइंट इस साइड है, ओरिजिन से इतना दूरी पर है। ये ओरिजिन से जो ये दूरी बताया गया, ये ओरिजिन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो इससे हम लोग को पता चल गया, ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक पर जाते हैं हम लोग अपना, कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए आप लोग का 9th का है इसलिए हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ टॉपिक को टच करके निकल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग और डीप में जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग टर्म है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी, यानी एक मूविंग बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना दूरी तय किया, वो टोटल डिस्टेंस कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी अगर फाइनल पोजीशन और एंडिंग पोजीशन का बात करें तो मान के चलिए यहां से हम लोग शुरू किए मूवमेंट, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक। और अब ये मूवमेंट करते 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 पहुंच गया बी पर, ये हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक। यहां तक समझे, ये इनिशियल ये फाइनल। तो ये दूरी जो टोटल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए, ठीक, ये टोटल डिस्टेंस जो हम लोग ट्रेवल किए यही क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रेवल। और देखिए ए और बी के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और हमेशा याद रखिए अगर कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा जो सीधी रेखा दोनों को मिलाएगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इस पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, मतलब ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, समझे। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, हम कैसे भी मूवमेंट करके जा सकते। देखिए इस ग्राफ में देखिए कहीं आपको डायरेक्शन फिक्स लग रहा है, नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें एक फिक्स डायरेक्शन रहता है कि हमको इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो उसके पास फिक्स डायरेक्शन है तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वेक्टर सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें एक फिक्स डायरेक्शन है।
तो यहाँ क्लियर दोनों टॉपिक आपका। तो चलिए इस टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक, मान के चलिए कोई वस्तु यहां पर है, ठीक, वो अगर इस साइड मूव किया 3 सेंटीमीटर, ठीक, और इस साइड उसका मूवमेंट यहां से यहां पर पहुंचा और ये दूरी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हमको कहेगा ये दूरी निकालने के लिए, ठीक, ये ए से बी का मूवमेंट 3 सेंटीमीटर हुआ, बी से सी का मूवमेंट 5 सेंटीमीटर हुआ। अब हमको अगर कह रहा है एसी निकालने के लिए ये 90 डिग्री बन गया, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एसी। एसी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में। तो एसी का स्क्वायर, अगर हम बात करें पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, फाइंड करना है, AC स्क्वायर प्लस AB कितना है हम लोग का, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 3 इधर है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 16, AC इज इक्वल टू 4, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4। इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डिस्टेंस टेबल निकालने के लिए, तो ए से बी गया 3, अब बी से सी गया 5, तो 3 प्लस 5 डिस्टेंस टेबल dt अगर पूछ दे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस टेबल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस टेबल से डिस्प्लेसमेंट एकदम हाफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। सिंपली आपको जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा वो इसी टाइप का पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टेबल से, कि पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप आसानी से वहां पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जब रेखा पर होगा क्या क्या सूचित करेगा। मान के चलिए ये कोई हमारा नंबर लाइन है, देखिए अब यहां पर कैसे हम लोग पता करेंगे। मान के चलिए कोई पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, पॉइंट ए पर, और कुछ समय बाद वो पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। तो कहां, ए टू बी आया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है, अगर एस हमको निकालना है, तो एस बराबर हो जाता है x2 माइनस x1, जहां x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, fp माइनस ip, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी x2 माइनस x1। तो इस केस में अगर हम देखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, 4, और x1 कितना है, 1, 4 माइनस 1 यानी 3। इस केस में क्या आ गया, 3। अब हम मान के चलते हैं कि अगर b हमारा इनिशियल पोजीशन हो, a हमारा फाइनल पोजीशन हो, बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, b अगर इनिशियल पोजीशन हो, a फाइनल पोजीशन हो, तो फिर यहां के लिए x2 अब क्या हो जाएगा, ये यहां अगर s निकालेंगे x2 माइनस x1 होगा, तो यहां x2 हमारे लिए क्या हो गया, 1, और x1 क्या हो गया, 4, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3। समझ रहे हैं इतना बात। अब देखिए तीसरा केस हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अगर इनिशियल भी 1 ही है और फाइनल भी 1 ही पर है, यानी मूवमेंट नहीं हुआ है, तब s हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहां आपने 3 केसेस देखे, 3 केसेस। फर्स्ट केस में s बराबर 0, सेकेंड केस में s बराबर 3, और थर्ड केस में s बराबर माइनस 3। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि एक बार s का मान 0 आया, 0 क्या शो कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक। अब दूसरा s बराबर 3, यानी पॉजिटिव मान क्या शो करता है कि मूवमेंट जो हुआ है वो राइट साइड में हुआ है, मोशन इन राइट साइड, ठीक। और निगेटिव मान क्या शो कर रहा है कि मोशन हुआ है लेफ्ट साइड में, मोशन इज इन लेफ्ट साइड। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट आपको इतना ही है, ठीक।
डिस्प्लेसमेंट में इतने से ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं आएगा, बस 10th मतलब 9th के लिए आपको इतना बहुत है। ठीक, इतने बातों को बस ध्यान में रखिएगा, ये आपको रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। डिस्प्लेसमेंट में इससे ज्यादा कहीं से कोई नहीं दे सकता है आपके लेवल के। ठीक, तो हम लोग इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वांटिटी पे है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी, राशि। क्वांटिटी मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हिंदी में अगर जानना है तो स्केलर को कहते हैं अदिश राशि। अदिश नाम नहीं है, अदिश यानी दिशा नहीं होगी। तो स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक, और इसके ठीक अपोजिट इसमें वेक्टर में क्या होता है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। मान के चलिए अब स्केलर का बेस्ट एग्जांपल है लड़कियां लोग जो गाड़ी चलाती हैं, गाड़ी चला लेंगी तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको डायरेक्शन का पता नहीं है। नाली में हो गया, घर में हो गया, कहीं पर भी घुसा देती है, कोई उनको डायरेक्शन से मतलब नहीं। लेकिन वही बॉयज लोग क्या होते हैं, उनको डायरेक्शन का पता रहता है, कब किधर मुड़ना है उनको अच्छे से पता है। इनकी तरह नहीं कि लेफ्ट का इंडिकेटर जला के राइट में चले जाना है। ठीक, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन। अब वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो क्वांटिटी आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।